अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड वेलकम बैक टू अनदर कुकिंग स्टोरी। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगी और बहुत खुश होंगी। आज की वीडियो में मैं आपके साथ एक बहुत ही ज़बरदस्त मेन कोर्स की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो कि आप इजीली किसी बर्थडे पार्टी के मेन कोर्स में या अपने घर पे कोई दावत है आपके, तो वहाँ पे आप मेन कोर्स पे आसानी से बना सकती हैं। मैं बना रही हूँ लेमन पेपर चिकन, जो कि बहुत ज़बरदस्त बनता है और बहुत यमी बनता है। तो इसके लिए सबसे पहले लेना है आपने दही। दही अगर आपके पास हंग कर्ड है, जो उसमें से हम लोग बिल्कुल पानी वगैरह जो है वो निकाल लेते हैं, अगर वो है तो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन अगर आपके पास वो नहीं है तो एटलीस्ट आपने इस तरह का दही यूज़ करना है जो बहुत ज़्यादा रनी ना हो, थिक हो, कंसिस्टेंसी उसकी थिक हो। तो वो लेना है यहाँ पर आपने 3/4 कप के जितना। इसके अंदर ऐड करेंगे हम लोग यहाँ पे जिंजर गार्लिक और ग्रीन चिली पेस्ट, ये आपने ऐड करनी है 1/2 टेबल स्पून के जितनी। और इसके साथ ही कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे, बहुत हल्के और थोड़े से स्पाइसेस ऐड होते हैं इसके अंदर। यहाँ पे ऐड करना है इसके अंदर सॉल्ट, मैंने यहाँ पे 1.5 टीस्पून सॉल्ट ऐड किया है। इसके साथ ही ऐड करेंगे यहाँ पर इसके अंदर ब्लैक पेपर पाउडर, ये आपने ऐड करनी है 1 टीस्पून के जितनी। इसके साथ ही यहाँ पर ऐड करनी है इसके अंदर आपने थोड़ी सी वाइट पेपर पाउडर, ये भी मैं ऐड कर रही हूँ 3/4 टीस्पून की जितनी। थोड़े से स्पाइसेस होंगे तो ये ज़्यादा अच्छा लगेगा। इसके साथ ही आपने इसके अंदर ऐड करना है यहाँ पर ज़ीरा पाउडर, रोस्टेड क्यूमिन लेकर ज़ीरा लेकर उसको भून लिया था और वो इसके अंदर पाउडर बना के आपने ऐड करना है 3/4 टीस्पून। और 3/4 टीस्पून के जितने ही आपने इसके अंदर सूखा धनिया पाउडर ऐड करना है, तो ये ऐड करेंगे। यहाँ पर ऐड करना है आपने लेमन जूस। लेमन जूस आपने ऐड करना है 1 टेबल स्पून, इससे ज़्यादा ऐड नहीं करना, अदरवाइज़ टू मच जो है ना वो उसका टेस्ट भी अच्छा नहीं लगेगा। तो ये ऐड करके इसको अच्छी तरह से हम लोग मिक्स कर लेंगे। और अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हमारे पास जो चिकन है वो हम मैरिनेट कर लेंगे। अब यहाँ पर आपने चिकन किस तरह का लेना है, मैं यहाँ पर जो चिकन ले रही हूँ ना, आप चाहें तो आप भी उस तरह से ले सकते हैं। उससे ये होता है कि वो ज़रा ज़्यादा बेस्ट बनता है और ज़्यादा अच्छी जो है वो उसकी लुक आती है। अदरवाइज़ अगर आप इसके अंदर ज़्यादा बोनलेस चिकन ऐड करेंगे या दूसरे टाइप का, तो वो इतना अच्छा नहीं बनता। तो इसके लिए लेना है आप लोगों ने थाई और लेग के पीसेस, दोनों को सेपरेट करवा के इस तरह से कट्स लगा लेने हैं आपने ऊपर, और उसको आपने अच्छे से मैरिनेट करना है। यही अगर आप ब्रेस्ट में या आप बाकी चिकन के पीसेस में करवाएंगी तो इतना अच्छा नहीं बनता एज़ कम्पेयर टू दिस वन, ये ज़्यादा अच्छा बनता है। तो इसके आपने स्लिट्स में अंदर तक अच्छी तरह से प्रॉपरली आपने इसको मैरिनेट करना है। अच्छी तरह से आपने इसको मिक्स करना है कि ये जितना भी मैरिनेशन है ना, वो हमने जो कट्स लगाए हैं उसके अंदर तक प्रॉपरली जो है वो जाए, ताकि आपको हर स्लिट से प्रॉपर टेस्ट आना चाहिए। तो ये थाई का पीस है, आगे पीछे इसके भी इसी तरह से कट्स लगवा लिए थे, और इसको भी जो है वो हम सेम इसी तरह से इसके अंदर कोट करके अच्छे से मैरिनेट कर लेंगे। चिकन अच्छे से मैरिनेट हो गया। अब मैं यहाँ पर इसको बाहर ही काउंटर शेल्फ पे कवर करके छोड़ दूँगी फॉर एटलीस्ट 20 मिनट्स की अच्छे से मैरिनेट हो जाए। यहाँ पर एक पैन ले लेंगे और इसके अंदर ऐड करेंगे ऑयल। ऑयल आपने ऐड करना है इसके अंदर ऑलमोस्ट 1/3 कप के जितना। एंड आफ्टर 20 मिनट्स चिकन जो है वो यहाँ पर अच्छे से मैरिनेट हो चुका है प्रॉपरली। तो अब हम लोग यहाँ पर 1 बाय 1 ईच एंड एवरी पीस को इस ऑयल के अंदर फ्राई करना स्टार्ट करेंगे। फ्राइंग आपने जो करनी है वो आपने मीडियम फ्लेम पे करनी है, बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे इसको कुक नहीं करना। तो यहाँ पर 1 बाय 1 जो है वो हम लोग इसके अंदर पीसेस ऐड करना स्टार्ट करेंगे। अभी हम लोग यहाँ पर चिकन को इतना कुक करेंगे कि इसकी जो लोअर साइड है उसके ऊपर नाइस लाइट गोल्डन सा कलर आना स्टार्ट हो जाए। ये लेगा ऑलमोस्ट 5 टू 7 मिनट्स में मीडियम फ्लेम पर इसका अच्छे से जो है वो कलर आना स्टार्ट हो जाएगा। 5 टू 7 मिनट्स यहाँ पर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुके हैं इसके। अब यहाँ पर साइड चेंज करेंगे, और साइड चेंज करने के बाद दूसरी साइड से भी इसको अच्छे से यहाँ पर कुक कर लेंगे। तो हम लोग इसी तरह से आफ्टर एवरी 5 मिनट इसकी साइड चेंज करेंगे, ताकि अच्छे से दोनों साइड पे कलर आना स्टार्ट हो जाए।
मीडियम फ्लेम में मैंने चिकन को 15 मिनट्स तक कुक कर लिया था। अब यहाँ पर सेम ऑयल के अंदर ऐड करेंगे 1 टीस्पून के जितना जिंजर गार्लिक और ग्रीन चिली का पेस्ट, और इसको अच्छे से जो है वो हम लोग कलर चेंज होने तक फ्राई कर लेंगे। कलर चेंज होते ही यहाँ पर हमने जो चिकन को कुक करके रखा था ये इसके अंदर ऐड कर देंगे। और जो हमारे पास यहाँ पर रिमेनिंग मैरिनेशन था वो भी हम लोग सारा इसके ऊपर ऐड कर देंगे। ये जो मैरिनेशन आपके पास बच जाए आपने इसको बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना, ये यहाँ पर यूज़ करना है। इसलिए जो है आपको मैरिनेशन आप कोशिश करें कि इसको ज़्यादा ही बनाएं कि अगर आपके पास बच भी जाए तो वो हम लोगों ने यहाँ पर इसके अंदर ऐड करना होता है। तो जो रिमेनिंग मैरिनेशन था ये इसके ऊपर से ऐड कर देंगे और इसके साथ ही ऐड करेंगे यहाँ पर पानी। पानी आपने बहुत ज़्यादा नहीं ऐड करना क्योंकि चिकन जो है उसको हम लोगों ने अच्छी तरह से कुक कर लिया। तो यहाँ पर आपने ऑलमोस्ट 1/3 कप या एटलीस्ट हाफ कप आपने इसके अंदर पानी ऐड करना है। पानी ऐड करने के बाद यहाँ पर हम लोग इसको कवर कर देंगे और कवर करके हम लोग इसको कुक करेंगे इतना कि चिकन जो है अगर इसके अंदर, क्योंकि लेग्स का जो पार्ट होता है, थाई का जो पार्ट होता है वो थोड़ा मुश्किल से पकता है, अंदर से कच्चा रह जाता है, तो उसको प्रॉपर्ली कुक करने के लिए यहाँ पर पानी ऐड करेंगे और इसको कवर करके कुक करेंगे मीडियम हाई फ्लेम के ऊपर फॉर एटलीस्ट 5 to 8 मिनट्स। आफ्टर 3 मिनट्स यहाँ पर अगेन इसको खोलेंगे और खोलने के बाद जो हम चिकन है उसकी साइड्स चेंज कर देंगे। और अब अगेन इसको कवर करके रिमेनिंग 5 मिनट्स के लिए इसे अच्छे से कुक कर लेंगे। आफ्टर 5 मिनट्स यहाँ पर चिकन ऑलमोस्ट जो है वो कुक हो चुका है। अब यहाँ पर फ्लेम जो है वो आपने फुल हाई कर देनी है, क्योंकि अगर इसके अंदर थोड़ा सा भी पानी है तो आपने उसको भी अच्छे से ड्राई कर लेना है इन द फॉर्म ऑफ ग्रेवी। यहाँ पे हमें बहुत हल्की सी इसकी ग्रेवी चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं रखनी, हल्की सी आपने इसके अंदर ग्रेवी रखनी है। चिकन की साइड्स को हम लोग अगेन यहाँ पर टर्न कर लेंगे और फ्लेम जो है वो आपने मीडियम हाई से कंप्लीट हाई की तरफ कन्वर्ट कर देनी है। अब इसके साथ ही यहाँ पर ऐड करेंगे हम लोग कुछ फ्रेशली चॉप ग्रीन चिलीज़। मैंने यहाँ पर एक हरी मिर्च लेकर उसको फाइनली चॉप कर लिया था और वो इसके ऊपर से ऐड कर देंगे। यह ऐड करने के बाद हल्का सा इसको मिक्स करेंगे और यहाँ पर इसकी ग्रेवी जो है वो भी ऑलमोस्ट रेडी है। इससे ज़्यादा जो है वो आपने इसे कुक नहीं करना। और हल्का सा मिक्स करने के बाद अब मैं यहाँ पर इसको डिश आउट कर लूँगी। पेपर चिकन को यहाँ पे मैंने डिश आउट कर लिया। इसको आप लेमन और फाइनली स्लाइस्ड अनियंस के साथ सर्व कर सकते हैं। तो ये थी मेरी आज की छोटी सी रेसिपी जो कि आई होप आपको बहुत पसंद आई होगी। डू शेयर योर फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन बिलो अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो तो। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।